अगर अभी तक भी कोई भाई सरकार की मंशा को नहीं समझा है या नहीं समझ में आई है, तो फिर आप सिर्फ इस पे फेसबुक पर जंग लड़ रहे हो या फिर इस मामले को समझना नहीं चाहते हो। जहाँ जिस तरफ जो होता है उसी तरफ चल देते हैं, चाहे वो अपने यूट्यूब वाले हों या कोई भी हो, यूट्यूबर जो पत्रकार होते हैं या कोई भी है, उन और जनता भी इसी में शामिल हो चुकी है। हर दिन एक नया खेल देखने की माहिर हो चुकी है। पूरे खेल को अगर आपको समझना है, लखीमपुर खीरी में क्यों हुआ, या वे कवर्धा में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। एक बार ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि अचानक से लखीमपुर खीरी में शांति से मुड़ के चलते हुए किसानों के ऊपर एक मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है अचानक से पीछे से आके। उसी के साथ सबका ध्यान लखीमपुर खीरी की तरफ चला जाता है। उसी साथ के साथ इसी समय में कवर्धा छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदू मुसलमान का खेल शुरू हो जाता है, काटा जाता, मारा जाता है। वहाँ पर भी कितने मर चुके हैं, न्यूज में कहीं भी नहीं आया है। तो जिस किसी भाई का संपर्क हो अपना छत्तीसगढ़ संपर्क करके पूछ सकता है वहाँ पे क्या हो रखा है। उसी समय वीडियो सामने आने शुरू हो जाते हैं, राजस्थान के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। और उसी समय हरियाणा का मुख्यमंत्री उल्टे सीधे बयान देता है आंदोलन वालों के लिए, सभी के लिए। और एक मंत्री उनका बीजेपी का, वो भी हरियाणा में उल्टे सीधे बयान दे देता है। अब सभी का ध्यान कहाँ पे जाता है? जो न्यूज़ ज़्यादा चलेगी उसी की तरफ सभी का ध्यान जाता है। न्यूज़ ज़्यादा चलाई गई, लखीमपुर खीरी की चलाई गई। लखीमपुर खीरी वाली न्यूज़ एकदम से अचानक से ऐसी हाईलाइट होगी। पूरे देश का ध्यान लखीमपुर खीरी के ऊपर हो चुका था कि भाई इस मामले को पहले सुलटाया जाए। लखीमपुर खीरी के लिए सभी निकले। कल वीडियो भी बोला था, मिल गया आप लोगों को जवाब कल के वीडियो का? नहीं मिला, आप दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं, आपको फिर जवाब मिल जाएगा। अभी बात आती है, एक तो भाई जितने भाई जुड़ते हैं वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मेरी कोई पावर नहीं है कि भाई अचानक से मैं सभी के फ़ोनों में पहुंच सकता है, मेरा वीडियो पहुंच सकता है। इसके लिए आप जितने भी साथी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं उनका योगदान इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये बात पहुँच जाए और सभी ठंडे दिमाग से एक बार सोचें। कुछ भाई जो पोस्टों पे लिखना शुरू कर देते हैं एसकेएम पर सवाल किसी ने नहीं उठाया और ना ही कोई उठा सकता है एसकेएम पर, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के अंदर एसकेएम ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। एसकेएम के जो अपने बड़े नेता हैं वो खुद भी इस मामले को पूरे को समझना चाह रहे हैं। पहले राकेश टिकैत और वीएम सिंह पहुंच गए, दूसरे पहुंच नहीं पाए। भाई हाथों हाथ फैसला हो गया, बताया गया ये फैसला हो गया, जनता नाराज होगी, सब कुछ नाराज हो गया। फिर बताया, नेताओं ने बताया भाई हम भी आएंगे, सभी आएंगे, लखीमपुर खीरी दोबारा जाएंगे। जैसे ही सभी ने लखीमपुर खीरी के लिए बोला, हिसार में बयानबाजी शुरू कर दी बीजेपी के मंत्रियों ने। आधे किसानों का ध्यान वहाँ पे हो गया, हिसार बंद, वहाँ पे प्रशासन को खड़ा कर दिया गया आमने सामने। अभी स्थिति यही है, हिसार के अंदर प्रशासन और किसान आमने सामने, बंद लगा दिया गया, ये कर दिया गया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा भी जा रहा था, 2 दिन से जेल के अंदर है। किसी ने नहीं बोला, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कुछ नहीं कर रहा। बोलेगा उसी को कांग्रेसी का टैग मिलेगा या कोई दूसरा टैग मिलेगा अगर उसके लिए आवाज़ उठाएगा। 2 दिन से जेल में बंद है, वो किस लिए है उसकी भी सुन लेना, ध्यान शांति से सुन लेना। लेकिन जानबूझ के इसलिए बंद है कि ये बेल्ट जो हमारी बेल्ट है पूरी की पूरी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, ये उठती है, सबको पता है। उगर है ये लोग, ज़्यादा ताव में जल्दी आएंगे, उगर हो जाएंगे। और यही ये सरकार चाह रही है कि आंदोलन उगर हो जाए, आंदोलन को उगर करना चाहती है। एसकेएम के जो पॉलिसी बनाते हैं वो नेता शांति से इस बात को समझ रहे हैं कि ये आंदोलन उगर नहीं होना चाहिए। और आंदोलन को उगर करने के लिए जो इस सरकार के पास आखिरी ब्रह्मास्त्र था वो इस सरकार ने छोड़ दिया है। चारों तरफ से उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि भाई एकदम से ये आंदोलन उगर हो जाए। गए जो पहुंच रहे थे वो पहुंच गए, किसी रास्ते से पहुंचे, लोकल रास्तों से पहुंचे, वो वहां तक पहुंचे, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो या भाई चौधरी जयंत हो, प्रियंका गांधी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, जिनको पहुंचना था पहुंच रहे थे। गिरफ्तार किए गए, दीपेंद्र हुड्डा गिरफ्तार है। कोई बोलेगा कांग्रेसी का टैग मिलेगा, उसके लिए क्यों नहीं बोला? शांति से सोचने की बातें हैं ये। एकदम से कोई ताव में आके उल्टे सीधे कमेंट करे, उससे पहले बातों को आपको समझना जरूरी होता है। 2 दिन से जेल के अंदर है, उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, कांग्रेस को करनी चाहिए। अगर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, कोई उनको दिखाएगा नहीं कहीं पर हाईलाइट किया जाएगा, उनके प्रदर्शन को दिखाने ही नहीं दिया जाएगा। ये सरकार नहीं दिखाने देगी। कल लाइव किया, अच्छी बात बोल ली, ठीक है, वीडियो अच्छा फैल गया मेरा भाई, वीडियो पहुंच गया, सभी तक पहुंच गया। आज किया, रोक देंगे, फाउंडेशन लगा देंगे। यही खेल है इनका, ये इनका खेल है।
अगर आप कोई अच्छी बात रखोगे, इनका खेल है कि उस बात को वहीं के वहीं रोक देंगे, ये लोग आगे आपकी बात को फैलने नहीं देंगे। 2 दिन से जेल में बंद है, आवाज उठाओगे, सड़कों पे आओगे, अगर आना है आपको सड़कों पे तो शांतिपूर्वक। अभी आपके पास तरीका क्या बचा है? हमने सवाल किया, आज फिर नेता निकले, फिर राकेश टिकैत दूर पहुंच गए, गुरनाम सिंह चौधरी फिर गिरफ्तार। गुरनाम सिंह चौधरी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वो गिरफ्तार है, अभी दोबारा फिर गिरफ्तार है। किसी अगर हम बात रखते हैं अपनी, कुछ लिखते हैं तो फिर वही आएगा टांग खिंचाई। नहीं, ये टांग खिंचाई नहीं है दोस्तों, आपको इस चीज को ठंडे दिमाग से समझना पड़ेगा कि एकदम से अचानक से फिर दोबारा कुछ होता है। हमारा एक नेता पहुंच जाता है, एक नेता गिरफ्तार हो जाता है, दूसरा फिर लोग बोलते हैं, सवाल उठाते हैं। हमारा एक पत्रकार साथी है, अच्छा साथी है, वो पूरे एसकेएम के ऊपर सवाल उठा रहा है कि एसकेएम के सभी नेता खामोश है। नेता खामोश कोई भी नहीं है, और आज के टाइम पर अगर कोई खामोश है तो ये समझ जाना उसका जमीर मर चुका है, फिर खामोश नहीं है भाई। सभी सिचुएशन को समझने में लगे हुए हैं। एकदम से अचानक से चारों तरफ से ऐसी सिचुएशन बना दी गई है कि आदमी जाए तो जाए, किस तरफ जाए, किस तरफ जाएगा, ये किसी की समझ में आ रहा है? अभी तक नहीं आ रहा है किसी की समझ में। उसको समझने के लिए अगर आप तक किसी तक भी बात पहुंचती है, अपने अपने बॉर्डर को मजबूत करे ये नेताओं को भी आह्वान करना पड़ेगा, अपने बॉर्डर मजबूत कर लो। जिस शांति से आप पिछले 10 महीने से बैठे हुए थे ना, सरकार की आंख की किरकिरी यही शांति बनी हुई थी, और इसी शांति को ये सरकार तोड़ना चाहती है, इसी शांति को और इसी एकता को तोड़ना चाहती है। एकता में कभी नहीं रहने देंगे, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी पूरे देश की निगाह इस आंदोलन के ऊपर थी, एसकेएम के ऊपर थी। एसकेएम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर एक नेता कोई कुछ गलती करता है उस पर सवाल होता है, पर्टिकुलर आदमी के ऊपर सवाल होता है। एक पूरे संगठन पर या पूरे उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। उसके अंदर हर टाइप का बंदा होता है। धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा, हर सच्चाई आपके सामने आती जाएगी, आप उस चीज को समझते जाओगे, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। अगर राकेश टिकैत जी से दोबारा विनती है, आप दोबारा पहुंच गए हो, दोबारा फिर बताओगे कि फैसला होगा, कितने दिन तक आप, अगर हमारा कोई भाई साथी गुजर गया है तो उसको कितने दिन तक घर पर रख सकते हैं? सरकार यही चाहती है, डिमोरलाइज करने का तरीका है सरकार का कि आपको ज्यादा दिन तक तंग किया जाए। कितने दिन तक आप अपने किसी साथी की, किसी प्रियजन की डेड बॉडी को घर पर नहीं रख सकते? कितने दिन तक रखोगे? नहीं रख सकते ज्यादा दिन तक। और सरकार चाह रही है दाह संस्कार हो जाएगा, दाह संस्कार हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा, ये केस खत्म हो जाएगा। आपने राकेश टिकैत साहब, आपने एक गलती की, वो गलती आपकी इतनी बड़ी हो गई कि जो एक बिल्कुल हमारे को एक तरीका मिल गया था कि इस तरीके पर सरकार को बुरे तरीके से झुकाया जा सकता है, वो गलती हो चुकी है। अब हम उस गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे, आपने जो गलती की है, लेकिन आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई एक नेता या कोई भी एक पर्टिकुलर आदमी ऐसा कोई समझौता ना करे, ऐसा कोई फैसला ना करे जिससे कि सभी के ऊपर निगाह जाए, पूरे देश की निगाह जाती है। ये एसकेएम के ऊपर पूरे देश की नहीं, विदेशों तक की नजर है कि एसकेएम क्या फैसला लेता है। एसकेएम को बहुत ही सोच समझकर और रणनीति के हिसाब से फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्टेट हैं जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर किसानों पर लाठीचार्ज होता है, आपस में मारा जाता है, कूटा जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है। नजर किसकी तरफ गई? कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस को चाहिए कि उस मामले को वहीं के वहीं दबाए। कांग्रेस की भूमिका संदिग्ध कहां पे हो जाती है? आपकी जहां पे सरकार है वहां पर हिंदू मुसलमान का खेल चला हुआ है और आपका कोई बयान जारी नहीं होता। क्यों बयान जारी नहीं हो रहा आपका? 2 दिन से आपका एक नेता, हरियाणा का बहुत बड़ा नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, 2 दिन से जेल के अंदर बंद है। कांग्रेस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्यों चाह रही है कांग्रेस की हरियाणा भड़क जाए, ये बेल्ट रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, ये बेल्ट भड़क जाए? आप क्यों चाहते हो ऐसा? कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए, ये एक्शन कांग्रेस को लेना चाहिए था। ये नहीं होता कि कहीं पर गए, खाली अपना चेहरा चमका दिया, और उसमें आप अगर समझते हो, जिसको हम एक चीज बोलते बार बार, उंगली कटा के शहीद होना, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। यहां पर आप सबकी जो यहां पर ये प्रकरण कर रहे हैं उनकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है। इस चीज के ऊपर आपको आराम से नजर रखनी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी, और सभी साथियों को यह बात समझनी पड़ेगी कि ये चक्कर क्या हो रखा है कि हमारा एक नेता पहुंच जाता है, एक नेता गिरफ्तार हो जाता है, किसी को किसी जेल में डाल दिया जाता है। गए थे चौधरी जयंत, गए वहां पर उनके परिवार वालों से मिले। अगर आप एक एज ए नेता जा रहे हो, एक किसान